हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप, डिजीज, साइन एंड सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन मतलब पित्त की थैली में जो स्टोन हो जाता है, पथरी जिसे कहते हैं पित्त की थैली में, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो देखने वाले सभी लोगों के मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि क्या होम्योपैथी गॉल ब्लैडर स्टोन में लिया जा सकता है, मतलब होम्योपैथिक दवा से गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हो सकता है या नहीं। तो मैं आपको यह बता दूं कि होम्योपैथिक गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक कर सकती है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, मतलब कुछ दायरा है, कुछ सीमित दायरा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप समझ सके कि गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में होम्योपैथी आपको किस प्रकार से मदद कर सकती है और इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ सके। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप इस टॉपिक को समझ सकेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आप मेरे वीडियो को देखते हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दे, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, पहले मैं गॉल स्टोन के किसी भी केस को नहीं लेता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मैंने बहुत सारे केसेस पर रिसर्च किया और अब मैं आपको इतने दिनों के रिसर्च के बाद बताना चाहूँगा कि गॉल स्टोन का जो ट्रीटमेंट है वह होम्योपैथी से संभव है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों के मन में एक प्रश्न यही रहता है, कितने साइज तक के गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट हो सकता है और कितने दिनों में इसका हम रिजल्ट देख सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि गॉल स्टोन के पेशेंट का क्या और कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी लें और उसके बाद आप कहीं भी इलाज कराएं और होम्योपैथी से उसका जो है पूरा लाभ लें। दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि गॉल स्टोन क्या है। ठीक है, तो गॉल स्टोन को जो है मेडिकल टर्म में कॉलीलिथियासिस कहा जाता है। गॉल स्टोन कैसे बनता है, तो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल बाइल में रहता है, जो कि बाइल साल्ट और लेसिथिन के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल को जो है घुलनशील बनाता है। लेकिन जब बाइल में कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो यही कोलेस्ट्रॉल जो है वह घुलनशील नहीं होकर गॉल ब्लैडर में जम जाता है और इसी को जो है हम गॉल स्टोन कहते हैं। दोस्तों, आइए अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से गॉल ब्लैडर का जो है इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लिनिक में जिस गॉल स्टोन का साइज मैक्सिमम 8 mm तक रहता है, मैं उसी का ट्रीटमेंट करता हूं, क्योंकि मैंने इतने दिनों के रिसर्च में यही पाया कि मैक्सिमम 8 mm तक के ही गॉल स्टोन को दवा से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा गॉल स्टोन जो नेक में फंसी होती है, कॉमन बाइल डक्ट में फंसी होती है और उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, उस केसेस में 1 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद यदि अल्ट्रासोनोग्राफी में उसका साइज कम होता है तभी हम ट्रीटमेंट को जो है आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो हम उसे सर्जरी के लिए प्रेफर करते हैं। तो आइए अब हम गॉल स्टोन के सिम्टम्स को जानते हैं। तो गॉल स्टोन में गैस काफ़ी अधिक बनती है, पेट फूलता है, काफ़ी जो है अधिक ढकार आता है, खाना नहीं पचता है, कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी डायरिया हो जाता है। इसके अलावा पेट संबंधित प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित प्रॉब्लम हमेशा रहता है। इसके साथ साथ राइट अपर एब्डोमेन, राइट शोल्डर और राइट हैंड, इसके अलावा बैक में भी दर्द बना रहता है और अलग अलग पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स जो है हो सकते हैं। दोस्तों, आइए अब मैं इसके
ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं। दोस्तों, मैं अपने क्लिनिक में जब भी किसी गॉल स्टोन के पेशेंट का इलाज करता हूं तो उसके ट्रीटमेंट शुरू करने के 1 महीने के बाद मैं उसका अल्ट्रासोनोग्राफी कराता हूं ताकि यह जान सकूं कि स्टोन कितना कम हुआ है। यदि स्टोन कम होता है तभी मैं उसका इलाज करता हूं, नहीं तो मैं उस पेशेंट को सर्जरी के लिए सजेस्ट कर देता हूं। लेकिन अभी तक 99% केसेज में स्टोन के साइज में कमी आ चुकी है। आइए अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवा के बारे में बता रहा हूं जो गॉल स्टोन के केस में यूज की जाती है। दोस्तों, सबसे पहली दवा है बर्बेरिस वल्गैरिस। दोस्तों, आप यह आश्चर्य करेंगे कि रीनल स्टोन के अलावा गॉल स्टोन में भी बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है। यह दवा स्टोन के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है स्टोन को बांट देती है जिससे कि स्टोन आसानी से निकल सके। दोस्तों, इसके अगली जो दवा है वह है चेलिडोनियम। यह दवा गॉल स्टोन को रिमूव करने के लिए बहुत ही अधिक यूज किया जाता है। इसके साथ साथ लीवर के फंक्शन को ठीक करने के लिए, लीवर को ठीक करने के लिए और बाइल को जो है का फॉर्मेशन और सिक्रीशन सही ढंग से हो उसके लिए काफ़ी यूज किया जाता है। इसके बाद जो अगली दवा है वह है कालमेग। यह स्पेसिफिक रूप से लीवर पर एक्ट करती है और यह गॉल स्टोन को डिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल दवा है। इसके अलावा बेलाडोना और कोलेस्टेरिनम यह दोनों दवा जो है गॉल स्टोन में जब दर्द होता है तो बहुत ही अच्छा जो है यह पेन किलर का काम करती है। दोस्तों, यदि गॉल स्टोन के केस में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव ट्रबल हो जाता है तो उस केस में नक्ष भूमिका और लाइकोपोडियम का यूज किया जाता है जो आपके सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को जो है बहुत ही जल्द ठीक कर देती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बार बार गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है तो उस केसेज में कार्डुअस दवा लेने से गॉल स्टोन के फॉर्मेशन को जो है वह पूरी तरह से रोक देता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। इसे शेयर करने से यह लाभ होगा कि जो व्यक्ति गॉल स्टोन से सफ़र है वह यह जान सकता है कि होम्योपैथिक दवाई से आपका गॉल स्टोन ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि दवा से ठीक हो सकता है तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। यदि दवा से नहीं ठीक हो सकता है तब एट लास्ट जो है उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको इस टॉपिक के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या किसी विषय में आप नहीं समझ सकते हैं इस वीडियो को देखकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी और दूसरी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।